मंगल प्रदोष व्रत कथा, भौम प्रदोष व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों और मित्रों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज के दिन सुनते हैं मंगल प्रदोष व्रत की कथा। मंगल प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष भी कहा जाता है। किसी भी महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष तिथि भगवान शिव को समर्पित है। यह तिथि मंगलवार के दिन पड़ने की वजह से इसे प्रदोष व्रत या भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनने व कहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा होती है और हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत किया जाता है। आज मंगलवार के दिन प्रदोष तिथि पड़ी है, इसलिए इसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा कहना सुनना विशेष फल प्रदान करने वाला माना जाता है। प्रदोष व्रत करने से आर्थिक परेशानियों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार के जो संकट हैं वह धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सूत जी कहने लगे, अब मैं मंगल त्रयोदशी व्रत विधि का विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रत करने वाली को या व्रत करने वाले को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं तुम्हें उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और अंत में उसने मोक्ष को प्राप्त किया। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। बुढ़िया को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनको भोग लगाती थी। इसके अलावा बुढ़िया मंगलवार को ना ही घर को लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन व्यतीत हो गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा ली जाए। वे साधु का वेश धारण करके उसके द्वार पर पहुंच गए और द्वार पर पहुंचकर उस बुढ़िया को पुकारा, क्या कोई इस घर में है? मैं हनुमान का भक्त हूँ, क्या कोई हमारी इच्छा को पूरा करेगा? वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है? हे साधु महाराज, क्या आज्ञा है? कृपया कर बताइए। साधु वेशधारी हनुमान जी कहने लगे, मैं बड़ा ही भूखा हूँ, भोजन करना चाहता हूँ, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो भी कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं यह नहीं कर सकती। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों के तले से धरती खिसक गई, लेकिन वह वचन दे चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा छुपी। साधु महाराज ने भोजन बना लिया। भोजन बनाने के बाद साधु ने उस बुढ़िया को बुलाया और वह कहने लगे कि वह मंगलिया को भी पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा के आंखों में आंसू आ गए और वह आंसू भरकर कहने लगी, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को आप ना दुखाओ,
लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारते ही देर ना लगी और मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर की तरफ दौड़ा चला आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। इस प्रकार जो लोग श्रद्धा भाव से भौम प्रदोष व्रत को करते हैं उन पर भगवान शिव और साथ ही हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है और उनके जीवन के समस्त प्रकार के संकट भी समाप्त होते हैं और कुंडली में मंगल संबंधित कोई समस्या होती है तो वह भी समाप्त होती है, क्योंकि यह हनुमान जी का व्रत होता है। तो जीवन में संकटों को दूर करने के लिए और हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए इस कथा को खुद सुने, आपके जो अपने हैं उनको भी यह कथा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें।